आज आपके सामने पेश है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल वीडीआई। नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजल वीडीआई मॉडल के बारे में। ये इसका बेस मॉडल से ऊपर का मॉडल है। इसका बेस मॉडल आता था LDI वर्जन और टॉप मॉडल आता था ZDI प्लस। ये उसके बेस से एक ऊपर का मॉडल है वीडीआई। ये गाड़ी उस समय मारुति सुजुकी ने 2 वर्जन में निकाली थी, पेट्रोल और डीजल। ये गाड़ी है डीजल मॉडल में और ये गाड़ी मारुति सुजुकी ने 2011 से 2014 तक चलाई थी। उसके बाद एक न्यू जनरेशन लॉन्च की थी। ये 2013 में परचेस की हुई गाड़ी है, 2013 मॉडल। फ्रंट लुक की बात करता हूँ तो फ्रंट लुक में ऐसी कुछ इस समय पे ग्रिल आती थी, वो संपूर्ण पूरी ब्लैक फिनिश में आती थी। और हेडलाइट कुछ ऐसी कुछ आती थी और हेडलाइट में एक हेलोजन बल्ब और एक इंडिकेटर के साथ पूरी ऐसी कुछ बड़ी सी हेडलाइट आती थी। उसका थ्रो बहुत अच्छा होता था। फॉग लैम्प उस समय पे कंपनी फिटिंग से ही देती थी, आफ्टर मार्केट नहीं है ये। और बहुत बढ़िया फ्रंट लुक भी इसका निकल के आता था। साइड लुक की बात करो तो साइड लुक में 2 दरवाजे आते थे और ऐसा वो साइड ग्लास मिरर आता था। कंपनी फेंडर की बजाय यहाँ पे ही इंडिकेटर दिया करती थी, जो बहुत बढ़िया लुक निकलता था। इस मॉडल में भी ऐसा इंडिकेटर बहुत बढ़िया हुआ करता था। टायर की बात करते हैं दोस्तों तो टायर कुछ ऐसा आता था 165/80R 14 साइज का प्रोफाइल साइज के साथ, और इसमें स्टील रिम आती थी और कंपनी ये व्हील प्लेट लगा के देती थी उस समय पे। और 4 टायर आते थे और एक स्पेयर व्हील आता था, जो बहुत बढ़िया कंडीशन के टायर आते थे ब्रिजस्टोन कंपनी के। साइड ग्लेडिंग और उस समय पे कुछ कंपनी लगा के नहीं देती थी। रियर लुक की बात करूँ दोस्तों आपको मैं, तो रियर लुक कुछ इस गाड़ी का ऐसा निकल के आता था और ये बहुत बल्कि सी और बहुत मस्त लगती थी ये गाड़ी। रियर लुक में टेल लाइट की बात करता हूँ तो इस तरह की बड़ी सी टेल लाइट आती थी और टेल लाइट में एक रिवर्स लाइट, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट और रिफ्लेक्टर्स आते थे। ये मॉडल है, देखिए यहाँ से आपको मॉडल दिखा देता हूँ, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये स्टार आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट वीडीआई कहलाता था ये मॉडल और ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। स्पॉइलर की बात करो तो ये स्पॉइलर कंपनी फिटिंग नहीं आता था, ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज का पार्ट लगाया हुआ है। और यहाँ पे भी एक लाइट आती थी जो रात के समय पे ब्लिंक करती थी, लाइट जलाने पे, ब्रेक मारने पे भी। ये सेकंड जनरेशन वाली कार है। इससे पहले एक जनरेशन आती थी जिसमें ये टेल लाइट का लुक और फ्रंट लाइट का लुक कुछ अलग आता था, और ये कंपनी ने न्यू जनरेशन में लाइट का लुक बदल दिया था। उसके बाद 2014 के बाद में फिर से कंपनी ने एक नया वर्जन लॉन्च किया था और अभी तो इसका एक नया वर्जन भी आ गया है 2024 का। बहुत बढ़िया गाड़ी थी ये। इस तरफ के साइड लुक में ऐसा कुछ आता था। पेट्रोल डीजल हम यहाँ से भरवा सकते थे और इस साइड के फेंडर पे ये DDIS का लोगो आता है। ये इंजन DDIS इंजन कहलाता है, जो मारुति सुजुकी का कॉमन इंजन है। स्विफ्ट, अर्टिगा, इस सब में यही इंजन आता था। बहुत बढ़िया गाड़ी कहलाती है और इंजन भी इसका बहुत बढ़िया आता था। और ये DDIS इंजन डीजल इंजन कहलाता है। पेट्रोल में अलग इंजन आता है, ये DDIS केवल डीजल इंजन ही कहलाता है। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर भी बहुत बढ़िया आता है इस गाड़ी का। इंटीरियर हम यहाँ से दरवाजा खोल के अंदर जाएंगे, बहुत बढ़िया इंटीरियर निकल गया था। चलो अंदर से दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ इंटीरियर था इस गाड़ी का। इंटीरियर में पहले मैं रुको, आपको पहला सेल्फ मार के दिखाता हूँ, उसके बाद हम पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। पहले हम क्लच दबाएंगे, फिर ये सेल्फ मारेंगे। बहुत बढ़िया गाड़ी थी। यहाँ पे सेल्फ मार दिया हमने, एकदम स्मूथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ से हम पहले टेकोमीटर, स्पीडोमीटर और RPM मीटर की बात करते हैं। स्पीडोमीटर 200 तक की मार्किंग आती थी और RPM मीटर में 6000 RPM तक की मार्किंग है और ये 5,500 RPM तक की उड़ जाती है। आपको दिखाओ RPM उठा के, पूरे 5000 के ऊपर RPM पे गाड़ी आती है। यहाँ पे गर्मी का हीटर कांटा आता था और यहाँ पे बीच में छोटी सी डिस्प्ले आती थी जिसमें रेंज, कुल कितनी चली है, कितना समय है, वो सब एवरेज दिखाता था। और यहाँ पे फ्यूल मीटर आता था
और इंजन लाइट और यहाँ से जल जाती थी। यहाँ से हम बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल कुछ इस तरह का आता था, जिसमें 4 स्पीड फैन स्पीड के साथ आता था। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से एसी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ एसी था इसका। बंद कर देता हूँ, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। यहाँ से हम पैरों में और डिफोगर फ्रंट रियर ये सब एक्सेस कर सकते थे। और यह कूलर हीटर का है। और इंफोटेनमेंट कंपनी से मारुति सुजुकी का यहाँ से लगा हुआ आता था, जो बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ आता था। और 4 स्पीकर आते थे इस गाड़ी में। यहाँ पे 4 एसी के वेंट आते थे। और हजार्ड लाइट हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, पार्किंग लाइट जो यहाँ से शुरू हो जाती है। और वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे आते थे। और ये लाइट के कंट्रोल है। और यहाँ से हम फॉग लैम्प और लाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सेंसर का अलार्म सिस्टम है। इस तरह का कुछ सिस्टम आया करते थे। यहाँ पे भी कुछ फोन रखने का स्टोरेज आता था। और यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टोरेज आता है, जहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं। 12 वाट का एक सॉकेट आता है, जिसमें हम चार्जिंग लाइटर कुछ लगा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज आता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉइन वॉइन रख सकते हैं, फोन। और ऐसा कुछ इसका बड़ा सा ग्लब बॉक्स आता है, जो बहुत बढ़िया था। डोर की बात करूँ मैं आपको तो बहुत ड्यूअल टोन में बहुत बढ़िया दरवाजा आता था। यहाँ पे फैब्रिक का था, यहाँ पे प्लास्टिक, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आता था। क्रोम डोर हैंडल आते थे यहाँ पे भी, जो बहुत बढ़िया कहलाते थे। और पूरा दरवाजा कुछ ऐसा निकलता था। नीचे बॉटल होल्डर आता था। सीट्स की बात करूँ तो ये कंपनी से फिटिंग सीट कवर है स्विफ्ट मारुति सुजुकी के। नीचे फैब्रिक की सीटें आती थी, लेदर उस समय पे नहीं आता था। सनशेड कुछ ऐसे कुछ आते थे। और इस तरफ पे यहाँ पे एक शीशा आता था। और ये रियर ओवरवीएम है, जो बहुत बढ़िया लुक निकल के आती है ओवरवीएम से भी। और ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक था। चलिए आपको इसकी सेकंड रो पीछे की सीट की बात कर दूँ कितनी स्पेसिस है और क्या सब है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हम पीछे बैठ जाएंगे। यहाँ से बैठने की बात करूँ तो स्पेसिस में बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी। यहाँ पे स्पेस कुछ ऐसा आता है। ये ड्राइवर की एडजस्टमेंट से ही सीट है, लेकिन बैठने में कंफर्टेबल चाहिए। और यहाँ से पीछे से इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है। कंपनी उस समय पे यहाँ पे 2 हेडरेस्ट देती थी, जो हम एडजस्ट कर सकते थे अपने हाथों से, जो बहुत बढ़िया कहलाता था। और बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी। यहाँ पे स्पेसिस बहुत बढ़िया आती थी। और यहाँ पे हम बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही हम पाता था। हैंड ब्रेक और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसके गियर बॉक्स आता था, जो बहुत बढ़िया था। चलिए अब हम इंजन की बात करते हैं इस गाड़ी के। इसका इंजन हम यहाँ से खोलेंगे, आगे से यहाँ से इसका इंजन हम खोल सकते हैं। यहाँ से हम इंजन में जाएंगे। इस गाड़ी में इंजन की बात करता हूँ तो मैं इस गाड़ी में बहुत यानी कि बहुत हैवी बोनेट देती थी मारुति सुजुकी, जिसको पकड़ भी नहीं सकते हम एक हाथ से। इसको सेफ्टी रीजन के लिए बहुत बढ़िया कहला जाता है। ऐसा कुछ इंजन था। ये इंजन आता था 1250 सीसी का, 1250 सीसी का DDIS, जो कंपनी सुजुकी खुद बनाती थी। और ये 1.3 लीटर का डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आती थी। यहाँ पे बैटरी का सिस्टम है, कूलेंट, रेडिएटर कुछ ऐसा सब आता था। और यहाँ से वाइपर का पानी भरवा सकते थे। और यहाँ से हम गाड़ी का ऑयल और वो सब फिलअप करवा सकते थे। बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी। और ये 1250 सीसी 1250 सीसी का इंजन के साथ आती थी। ये गाड़ी 190 Nm के टॉर्क के साथ 75 bhp निकल के देती थी, जो बहुत बढ़िया कहलाता था। और ये 4 सिलेंडर इंजन आता था। अब हम इसकी डिक्की आपको दिखा देते हैं कि हम यहाँ से ही खोल सकते थे और पीछे चाबी से खोल सकते। यहाँ से हम डिक्की खोल देंगे और डिक्की यहाँ पे से ऐसे करके यहाँ पे हाइड्रोलिक दे देती कंपनी डिक्की में, जो बहुत बढ़िया कहलाता था। और स्टोरेज बहुत बढ़िया आता था इसमें। इतना सा कुछ स्टोरेज आता था, जहाँ पे उन्होंने 2 स्पीकर लगवाए हुए एक्स्ट्रा। और ऐसा कुछ स्टोरेज आता था। 205 लीटर बूट स्पेस के साथ ये स्टोरेज आता था। और यहाँ पे एक 65 लीटर कंपनी देती थी। और पीछे से पूरा लुक इस तरह का निकल के आता था। और ये बहुत बढ़िया बूट स्पेस कहलाता था उस समय पे। स्पेयर व्हील की बात करूँ तो हम यहाँ से स्पेयर व्हील देख सकते हैं। यहाँ से इसका स्पेयर व्हील आता था। चलिए अब डिक्की बंद कर देते हैं हम। ये गाड़ी का डिक्की हमने बंद कर दिया। और ऐसा कुछ इसका रियर लुक यहाँ से निकल के आता था। माइलेज की बात करें दोस्तों तो कंपनी उस समय पे 22-23 की माइलेज क्लेम करके देती थी, 22.9 की। लेकिन
अपने अपने चलाने के ऊपर आधारित है। अगर हम अच्छे से बढ़िया ढंग से चलाएंगे तो ये 20-21 की माइलेज आराम से दे देगी डीजल में, जो बहुत बढ़िया कहलाता है उस समय पे, और अभी भी बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी अब कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, इसका नया वर्जन आया है, इसलिए ये तो नहीं मिलेगी आपको शोरूम में। लेकिन आपको सेकंड हैंड खरीदनी हो तो ये बहुत बढ़िया डील कहलाएंगी, और ये बहुत बढ़िया इंजन के साथ बहुत बढ़िया कराती थी, और ये चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये गाड़ी इस तरह की आती थी, आपको हमने सारा रिव्यू दे दिया। इस गाड़ी के बारे में आपको कुछ और जानना है तो वो बता देना, हम आपको वो भी सब कुछ माहिती आपको दे देंगे और बता देंगे। बहुत बढ़िया गाड़ी आती थी, और सेकंड हैंड में आपको ख़रीदनी है तो ख़रीद सकते हैं। बहुत बढ़िया कहलाती है, जो बहुत बढ़िया इंजन के साथ, और बहुत पावरफुल गाड़ी आती थी डीजल में, और मज़ा आता था चलाने में। पेट्रोल में लोग इसको CNG में भी कन्वर्ट करा के चलाते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद के कुछ और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में कुछ इतना ही था। आप हमें सपोर्ट करते रहना, हमारे नए चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और आपको कोई और दूसरी गाड़ियों के बारे में जानना हो, अच्छी हमारे पास गाड़ी अवेलेबल होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका भी रिव्यू दे। और इस गाड़ियों के बारे में कुछ जानना है तो वो भी बताना, हम बता देंगे वो भी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।